एक बार फिर से मैं तिवारी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10th पोइट्री का चैप्टर 4 पढ़ाया जाएगा, जिसका टाइटल है द नेशन बिल्डर्स। द नेशन बिल्डर्स मीनिंग क्या हुआ? राष्ट्र के निर्माता, राष्ट्र को बनाने वाले। बिल्डर्स मतलब हु बिल्ड, जो बनाते हैं। नेशन राष्ट्र, अपना देश। राष्ट्र को बनाने वाले, राष्ट्र के निर्माता। इसका टाइटल क्या हुआ हिंदी में? राष्ट्र के निर्माता। राष्ट्र के निर्माण में कैसे लोग सहायक होते हैं, ये बातें इस कविता के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया हुआ है। द नेशन बिल्डर्स कंपोज्ड बाय R.W. इमर्सन। R मीन्स रल्फ, W मीन्स वाल्डो इमर्सन। इनका पूरा नाम क्या है? रल्फ वाल्डो इमर्सन, जिनका जन्म 1803 ईस्वी में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1882 ईस्वी में हुआ था। अर्थात इनका जो लाइफ स्पैन रहा है वो 1803 से लेकर के 1882 तक रहा है। ये बहुत ही बुद्धिमान और हाई एजुकेटेड, प्रकृति से प्रेम करने वाले, देश से प्रेम करने वाले कवि रहे हैं। ये ईमानदार भी थे, न्याय में भरोसा रखते थे। वो एक बार लंबी समुद्री यात्रा पर गए और खराब स्वास्थ्य और बीमारी की वजह से उनकी वो यात्रा पूरी नहीं हो पाई। वहीं उन्होंने एसे ऑन लव लिखा, प्रूडेंस, इंटेलेक्ट, हीरोइज्म एंड फ्रेंडशिप, ये रचना उन्होंने किया। वो एक महान कवि भी थे। जैसी कविता आज उनकी आप पढ़ रहे हैं द नेशन बिल्डर्स, उनकी कविताएं छोटी होती थी लेकिन बहुत ही इंस्पायरिंग होती थी। उनकी मुख्य कविताएं जैसे सीसोर, द स्नो स्टॉर्म्स, हम्बल बी आदि ये उनकी प्रसिद्ध कविताएं रही हैं। इस कविता में द नेशन बिल्डर्स में जो हमें बताता है कि जो मैटेरियल वेल्थ है ये बिल्कुल वर्क नहीं करता किसी नेशन को, किसी राष्ट्र को मजबूत और महान बनाने के लिए, बल्कि उस राष्ट्र के जो नागरिक होते हैं उनका चरित्र, उनकी सोच जो है उनके देश को मजबूत और महान बनाती है। तो कविता को हम पढ़ते हैं और इसके पूरे सारांश को जानते हैं, उसकी पूरी स्टोरी को जानते हैं कि इस कविता के माध्यम से R.W. इमर्सन ने क्या कहने का प्रयास किया हुआ है। Not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long। इस पहले स्टैंजा में कवि कहता है कि नॉट गोल्ड, सोना नहीं, धन दौलत नहीं, बट लेकिन वनली सिर्फ, मेन नागरिक, मनुष्य, कैन मेक बना सकता है, ए पीपल माने एक राष्ट्र को, पीपल के पहले ए लगा तो क्या हुआ? एक राष्ट्र, एक राष्ट्र को ग्रेट, महान एंड स्ट्रांग और मजबूत। कहा कि एक देश को, एक राष्ट्र को, उस देश के नागरिक, उस राष्ट्र के नागरिक ही उसको मजबूत और महान बना सकते हैं, न कि उस राष्ट्र का खजाना, उस राष्ट्र का धन दौलत, उस राष्ट्र का सोना उसको मजबूत और महान नहीं बना सकता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? एक देश में जितने अधिक बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, मजबूत नागरिक रहेंगे, जिनका चरित्र उज्जवल होगा, जो अच्छे चरित्र, मजबूत चरित्र के लोग होंगे, वह देश उतना ही मजबूत और उतना ही महान होगा। कहा कि नॉट गोल्ड बट वनली मेन कैन मेक, सोना नहीं, धन दौलत नहीं, सिर्फ मनुष्य ही, नागरिक ही उस राष्ट्र को, उस देश को मजबूत और महान बना सकता है। मेन वे नागरिक, वे मनुष्य, हु जो, फॉर ट्रुथ सच्चाई के लिए, एंड ऑनर
ऑनर्स सीख और सच्चाई और सम्मान की रक्षा के लिए। ईमानदारी और सम्मान और सच्चाई की खातिर स्टैंड फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग, लंबे समय तक परेशानियों को सह सकें, झेल सके, कष्ट को झेल सके, कष्ट को सह सके, लंबे समय तक खड़े रह सकें। ऐसे नागरिक उस देश को मजबूत और महान बनाते हैं। मेन हु, वे मनुष्य जो सच्चाई के लिए और ईमानदारी के खातिर, सच्चाई और ईमानदारी के खातिर, सम्मान के खातिर लंबे समय तक खड़े रहते हों और बहुत लंबे समय तक अधिक से अधिक परेशानियों को सह सकें। ऐसे मनुष्य, ऐसे नागरिक उस देश को मजबूत और महान बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में बताया गया कि किस तरह के मनुष्य जो हैं अपने देश के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। किस तरह के मनुष्य अपने देश को सुरक्षित रखने में सफल होते हैं। कहा कि ब्रेव मेन, बहादुर मनुष्य। कहें बहादुर मनुष्य कौन है? कभी कहता है बहादुर मनुष्य कौन है, ईमानदार व्यक्ति कौन है, साहसी व्यक्ति कौन है। यहाँ बताया गया ताकि ब्रेव मेन, बहादुर मनुष्य वो होते हैं हु वर्क, जो काम करते हैं। बहादुर मनुष्य वे हैं जो काम करते हैं, कार्य करते रहते हैं। वाइल, जबकि अदर्स स्लीप, जबकि दूसरे अर्थात कायर जो है सोते रहते हैं। जब लोग सोते रहते हैं उस समय भी बहादुर व्यक्ति जो है अपने देश के लिए काम करते रहते हैं, अपने लिए काम करते रहते हैं। हु डेयर, जो साहस से, बहादुर मनुष्य कौन है? क्या ब्रेव मैन हु, यहाँ भी वही ब्रेव मैन हु, बहादुर मनुष्य वो हैं हु जो डेयर माने साहस दिखाते हैं। वाइल अदर्स फ्लाई, जबकि जो कायर होते हैं, जो दूसरे होते हैं, वो भाग जाते हैं। कैन बहादुर मनुष्य कौन है? कैन बहादुर मनुष्य वो हैं, साहसी मनुष्य वो हैं जो साहस से परिस्थितियों का सामना करते हैं, जो साहस दिखाते हैं, साहस का परिचय देते हैं, जबकि दूसरे कठिन समय में पीठ दिखा के भाग जाते हैं। कायर जो है स्थिति का सामना करने से मना कर देते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, भाग जाते हैं। दे बिल्ड, वही मनुष्य, वही बहादुर मनुष्य बिल्ड बनाते हैं ए नेशंस पिलर, एक राष्ट्र के खंभे को, राष्ट्र के नींव को डीप, गहराई तक। वही मनुष्य, वही बहादुर मनुष्य, वही साहसी मनुष्य अपने राष्ट्र के नींव को मजबूती से गाड़ देते हैं, मजबूती से बनाते हैं, मजबूती से गहराई तक ले जाते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उसे आकाश की ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं, उसे आकाश की ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं। कहने का मतलब, कभी कहता है कि जो परिश्रमी हैं, जो साहसी व्यक्ति हैं, वही एक राष्ट्र को मजबूत और महान बना सकते हैं। कमज़ोर और जो कावर्ड्स हैं, जो कायर हैं, वो अपने देश को मजबूत और महान नहीं बना सकते हैं। वो अपने देश को परेशानी में छोड़ के जा सकते हैं। जो व्यक्ति अपने देश के लिए परेशानी सह सकते हों, जो व्यक्ति अपने देश के लिए बलिदान दे सकते हों, देश की सच्चाई, देश की सत्यता के लिए, देश के सम्मान के लिए, ऐसे ही मनुष्य हमेशा फर्म हो रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, परेशानी को सहने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ऐसे ही बहादुर व्यक्ति अपने देश के फाउंडेशन को, अपने राष्ट्र के फाउंडेशन को मजबूती से गहराई तक ले जाते हैं। ये कविता जो है देश प्रेम पर आधारित है। R.W. इमर्सन की ये कविता बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आपको अच्छे से ये समझ में आई हुई होगी, ऐसा मैं होप करता हूँ। थैंक यू।